सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसमें हमने टाइप्स ऑफ सेल करा, जिसमें प्रोकैरियोटिक हमने पूरी कर ली है। प्रोकैरियोटिक के 3 टाइप्स थे, दैट इज बैक्टीरियल सेल, साइनोबैक्टीरिया एंड पीपीएलओ, दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट टाइप की सेल में फर्स्ट थी प्रोकैरियोटिक, जिसके 3 टाइप्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। प्रोकैरियोटिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे हैं यूकैरियोटिक में। मेसोकैरियोटिक मैंने आपको बताई थी कि दोनों के बीच का ट्रांजिशन होता है, वो वही इतना जो एक्सप्लेनेशन था 1 मार्क्स लाइनर आंसर के अंदर वो था। नेक्स्ट हम दो मेजर टाइप्स की ही ये सेल्स जो है, 2 टाइप्स की जो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दोनों ही आपके आती हैं एग्जाम में। यूकैरियोटिक सेल, अब जैसे बेसिकली यूकैरियोटिक सेल मैंने आपको पहले बताया था कि क्या होती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स सेल्स होती है, थोड़ी एडवांस टाइप ऑफ सेल्स होती है। और इनके अंदर डिफरेंशिएटेड जो प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होते वो सारे अंदर ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसमें उसमें क्या प्रेजेंट नहीं था, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं था, न्यूक्लियस था ऐसे ही इरेगुलर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, ये तो बेसिक डिफरेंस है, आपको पता है कि आपने ग्वालियर प्रोकैरियोटिक पढ़ी है, तो आपको पता है कि ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है इरेगुलरली, क्या डबल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि कॉइल्ड होता है एक दूसरे से, हेलिकल शेप का डीएनए। हमारे अंदर कैसा होता है, हेलिकल शेप का डीएनए होता है। इसमें क्या है, डीएनए प्रेजेंट होता है, वो डबल स्ट्रैंड कॉइल्ड होता है। और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर बॉल प्रेजेंट नहीं होती, न्यूक्लियर प्लाज्म कह सकते हैं, या न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वेल डिफरेंशिएटेड न्यूक्लियस होता है, डबल स्ट्रैंड न्यूक्लियस होता है, और इसमें क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये डिफरेंस मैंने अर्लियर आपको बताया था यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के अंदर। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या था कि हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कि क्या बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब उसमें एब्सेंट थे। अब ये सब क्या होंगे, इसमें सेल ऑर्गेनल्स है, क्योंकि सेल के अंदर की पार्ट्स हैं, तो ये बेसिकली इसमें प्रेजेंट होंगे। यूकैरियोटिक सेल जो कि डिफरेंशिएटेड सेल है, एडवांस टाइप की सेल है, तो उसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स, अलग-अलग सेक्शंस, अलग-अलग पार्ट्स सारे पर्टिकुलरली प्रेजेंट होंगे। तो इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी सब बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। आपको अगर जनरल इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़े प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर अगर डिफरेंस आ जाए, तो आप 2-3 डिफरेंस बता के एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक अगर 5 मार्क्स में अर्लियर बड़े क्वेश्चन में आ रहे हैं, तो दोनों के अलग-अलग स्पेसिफिकली डिफरेंस बताइए कि इसमें 3 टाइप के होते हैं वैसे, देन उसके दोनों के एक डायग्राम बना के भी आप मेंशन कर सकते हैं। डायग्राम में भी तो वेरिएशंस आ रहे हैं, डायग्राम में भी दोनों के डिफरेंट है एक दूसरे से। ये एक और क्वेश्चन हो गया कि अगर एग्जाम में आए तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं कि डिफरेंस क्या होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल के अंदर। तो अब हम यूकैरियोटिक डिटेल में देख लेते हैं यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल क्या होती है। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, इसको हम ऑलरेडी कहते हैं यूकैरियोट्स। वी आल्सो कॉल्ड यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल, दैट इज यूकैरियोटिक सेल को यूकैरियोट्स भी कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल ये वर्ड कहां से डिनोट हुआ, ये वर्ड जर्मन से डिनोट हुआ, जिसके अंदर यू का मीनिंग होता है गुड। ये इसका जो प्रीफिक्स है यू, उसका मतलब होता है सॉरी गुड
अच्छा वाला गुड, एंड कैरियन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। अब ये क्या रहता है पूरा देख लीजिए सामने की गुड न्यूक्लियस, क्योंकि इसके अंदर क्या है एक न्यूक्लियस अच्छा डिफरेंशिएटेड न्यूक्लियस होता है, क्योंकि न्यूक्लियस वेल डिफरेंशिएटेड है, प्लस टैकोल सेल एनवेलप के साथ प्रेजेंट, न्यूक्लियर एनवेलप के साथ प्रेजेंट है, इसलिए न्यूक्लियस कैसा होता है अच्छा होता है, क्योंकि इसका एक कैरेक्टर आ गया कि न्यूक्लियस गुड है, इसलिए इसकी बेसिस पे इसको हमने यूकैरियोट नेम दिया, पर्टिकुलर टर्म दिया इसको हमने यूकैरियोट्स। अब एसेंशियली यूकैरियोटिक सेल के अंदर दो टाइप्स ऑफ सेल्स आते हैं, जैसा आपको पता है ना दो टाइप की सेल्स होती है, कौन सी होती है, एक तो प्लांट सेल होती है और एक होती है एनिमल सेल। प्लांट सेल प्लांट्स में होती है जिसके अलग फीचर्स होते हैं, अलग पार्ट्स होते हैं, एंड एनिमल सेल जो कि एनिमल्स में होती है और उसमें अलग टाइप की फीचर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का फंक्शन है वो अलग अलग होता है, दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर, दोनों का जो वो सेल पर्टिकुलर सेल जो नया ऑर्गेनिज्म जनरेट कर रही है दोनों ही अलग है, प्लांट भी अलग है और एनिमल भी, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। इसलिए यूकैरियोटिक सेल दो टाइप के प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आपको इसकी more elaborated into prokaryotic cell। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है इंटरनल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसमें मैंने बताया प्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह क्या वेल डेवलप्ड होते हैं। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती है वो कैसी होती है एडवांस टाइप की होती है एज कंपेयर्ड टू व्हाट वी आर कंपेयरिंग टू प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि क्या है सिंपलर टाइप ऑफ सेल्स, सिंपल टाइप प्रिमिटिव टाइप ऑफ इनिशियल सेल्स जो स्टार्ट स्टेज में, तो उसमें डिफरेंशिएट उसमें दो मेम्ब्रेन तो क्या होती है आउटर वो डबल होती है, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है जिसमें प्राइमरी मेम्ब्रेन सराउंड्स द वॉल एंड देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन separates the nuclear material from the cytoplasm. Other membrane end of the subcellular organs that eukaryotic are included in the सुपरक्लिनिकल कैरियोट। ये डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम दो मेम्ब्रेन बनती है, दो मेम्ब्रेन बेस बनती है, जिससे इसकी स्पेशल कैरेक्टर होता है कि न्यूक्लियस का, तो एक तो जो क्या करती है न्यूक्लियस को कवर कर रही है और एक जो साइटोप्लाज्म है बॉडी में उसको कवर कर रहा है। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, सॉरी न्यूक्लियस तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और ये पूरा किससे मेम्ब्रेन से कवर्ड है, सेल मेम्ब्रेन से। जो आउटर मेम्ब्रेन होगी इंटरनल मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस होगा वो भी अंदर मेम्ब्रेन से कवर होगा जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। ये होगी आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे इसमें, इसलिए इसका एक कैरेक्टर हम क्या बोलते हैं वो बेसिकली पता चल गया, इस वजह से इसको दो मेम्ब्रेन वाला बोला, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है इसमें। प्राइमरी मेम्ब्रेन जो कि वापस रिपीट कर रही हूँ, प्राइमरी मेम्ब्रेन जो होती है सराउंड करती है सेल को, वो क्या होती है बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन एंड एनवेलप द अदर सब
सेल ऑर्गेनेल्स, एक सेकंड इनर वाली होती है, दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। और ये बेसिकली किसमें इंक्लूड होता है, यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल के अंदर। अब मैंने आपको बताया अर्लियर कि दो टाइप के सेल हम लोग यूकैरियोटिक के अंदर, फर्दर दो टाइप सेल्स पढ़ेंगे, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। दो हिसाब से वो प्रेजेंट, दो इसी कंपोनेंट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एरो क्या बताते हैं कि प्लांट में एनिमल होते हैं, एक आपने डबल लाइन कैरेक्टर्स में डाला उससे डायग्राम हो गया। प्लांट सेल जो होते हैं वो मैंने बेसिकली आपको डायग्राम में बताया। हम पहले करते हैं, ऑलमोस्ट ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट नहीं होगा, उसमें सब प्रेजेंट होगा कैरेक्टर्स, लेकिन वो वेरीज करती है, दो उसके प्रेजेंस पे वो वेरीज करते हैं, इसलिए हमने इसको फर्दर प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंशिएट करा। इसमें देखिए बहुत सारी है, कंफ्यूज मत होइए, को मिस मत कीजिएगा बेसिकली।
अब आपको न्यूक्लियस के अंदर भी डिफरेंशिएटेड चीजें दिख रही होंगी कि इसमें न्यूक्लियस है जिसके बाहर की तरफ आउटर कवरिंग है, ये चारों चीजें जिसको कवर कर रही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक न्यूक्लियर कोर है जो कि ओपनिंग है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, राइबोसोम पार्टिकल वगैरह आपको दिखते हैं, बॉडी आपको दिखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के इन्वर्टेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वाला माइटोकॉन्ड्रिया है, एक मिडल लैमेला है कि वॉल से बीच में की तरफ एक और वॉल जा रही है सेल वॉल से, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्रोमैटिन फाइबर जो है वो इस तरह से है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी न्यूक्लियस को कवर कर रखा है इस तरीके से, ये है क्रोमैटिन फाइबर। देन वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है एंड क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल है इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ये हो गई, हम दो पढ़ रहे थे। फर्स्ट वाली यूकैरियोटिक सेल के अंदर दो टाइप की सेल्स होती है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये वाला हमने होते हैं, एक ही में और भी होते हैं, इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोसोम occurs in motile cell of lower plant। सेंट्रोसोम जो होते हैं वो मोटाइल सेल ऑफ लोअर प्लांट्स के अंदर दिखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो कम अमाउंट में होते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैंने दो बनाए, मतलब बहुत सारे नहीं होते, कम अमाउंट में होते हैं। एंड दे आर सिस्टे एंड ट्यूबुलर। वो क्या होते हैं? सिस्टे एंड ट्यूबुलर, मतलब इनकी जो फोल्डिंग होती है वो सिस्टे होते हैं ना, तो सिस्टे एंड ट्यूबुलर टाइप फॉर्म होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस इज जनरली पुश्ड टू वन साइड इन पेरिफेरी। न्यूक्लियस जो होता है वो एक साइड में पुश्ड हो जाता है पेरिफेरली साइटोप्लाज्म बाय सेपरेट, जिसमें वैक्यूल्स की वजह से ये एक तरफ ज्यादा पुश होता है, सेंटर में बना होता है, एक तरफ ज्यादा पुश्ड आउट होता है। प्लांट सेल do not burst if it placed in hypotonic solution। hypotonic यानी ज्यादा वाटर क्वांटिटी वाले सॉल्यूशन में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। अगर हम इसको किसी भी सॉल्यूशन में अगर किसी एक्सटर्नल फीचर में कोई भी ऐसा हार्श फीचर है या हार्श चीजें हैं जो इसको अफेक्ट कर सकती हैं, उसमें अगर इसको रखते हैं तो क्या होता है? ये डिसॉल्व में होती है, तो बिखर नहीं जाती। क्यों नहीं बिखरती? क्योंकि इसके पास बाइंडिंग सेल है जो अंदर के मटेरियल को पूरा बांध के रख रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। Centrioles are absent except in lower plants। Centriole इसमें absent होते हैं, centriole या
इस टाइप के सेंट्रल एब्सेंट होते हैं, वो बेसिकली लोअर प्लांट्स के अंदर मिलते हैं आपको। साइटोस्केलेटन डज नॉट कंटेन इंटरमीडिएट फाइबर, लाइसोसोम्स इसमें एब्सेंट होते हैं। अब इसमें क्या है, लाइसोसोम्स प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होने का था, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम्स एब्सेंट रहते हैं। एंड देन ग्लाइकोक्सिसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, लाइसोसोम्स एब्सेंट रहते हैं, लेकिन ग्लाइकोक्सिसोम्स इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं लाइसोसोम्स की जगह पे। इसमें बेसिकली रिजर्व फूड क्या होगा, अब ये फूड रिजर्व कर रहा है तो इसमें क्या होगा, प्लांट सेल है तो इसमें स्टार्च और फैट एज अ रिजर्व फूड एक्ट करेगा। क्या एक्ट कर रहा है रिजर्व फूड इसमें, स्टार्च और फैट, क्योंकि प्लांट सेल है तो बेसिकली क्या रिजर्व करके रखेगी, क्या स्टोर करके रखेगी, स्टार्च बेसिकली एंड फैट। Crystals of inorganic substances may occur in the cells. Crystals type inorganic substances आपको सेल के अंदर appear हो सकते हैं, as depend on the conditions. Plant cell are able to synthesize all the plant cell मतलब क्या synthesize, they can produce amino acids, vitamins and coenzymes needed by them as plant are ऑटोट्रॉपिक। तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से सेल क्या है, इजीली प्रोड्यूस कर पाएगी एमिनो एसिड्स, विटामिन्स एंड कोएंजाइम्स, क्योंकि उनमें कैपेबिलिटी है टू प्रोड्यूस। उनको कहीं से एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद का खाना प्लांट बेसिकली खुद बनाते हैं। ये हो गए प्लांट सेल। बेसिकली इसके फीचर्स बताए मैंने आपको, क्या क्या होते हैं। प्लाज्मा में सेल मेम्ब्रेन होती है, ये भी आप सब एक पर्टिकुलर मेंशन कर सकते हैं कि वो काई में हेल्प करे, प्रोटेक्शन में हेल्प करिए। फर्दर ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देन गोल्गी बॉडी प्रेजेंट है, ये भी गोल्गी बॉडी, ये गोल्गी बॉडी है, मतलब एक नहीं है और भी गोल्गी बॉडी है। नेक्स्ट हम आते हैं, प्लांट सेल हमारे हो गए। नेक्स्ट हम आएंगे एनिमल सेल है, जो सेकंड टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल है हमारी एनिमल सेल। एनिमल सेल बेसिक मैंने आपको पहले भी बना के बताई थी सेल के अंदर, किसी और के एग्जांपल में एनिमल सेल मैंने आपको बना के बताई थी, राउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस वगैरह बना हुआ था।
जैसे प्लाज्मा है उसकी आउटर कवरेज है फिर सेल ऑर्गेनेल्स दो टाइप के हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड एंड ऑर्गेनेल्स हैं नॉन मेम्ब्रेन इसमें भी आ जाता है शॉर्ट में लगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसमें सेल ऑर्गेनेल्स सारे ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे जो सेल में प्रेजेंट होते हैं जैसे ये एंटीना लाइजोसोम मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स में जैसे Gravidomes and lysosomes and microbodies mitochondria इसमें फर्दर और क्या होता है मैं बोल रही हूँ आपको इसके अंदर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स के अंदर दैट आर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद प्लास्टिड्स स्फेरोसोम्स डिऑक्सिसोम्स एंड बैक्टीरियोफेज इसके अंदर मेंशन है ये टेबल पे टिपिकल एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आउटर कवरिंग होती है साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर क्या है एनोला वगैरह प्रेजेंट होगा इसमें क्या होता है न्यूक्लियस जो डीएनए कैरी कर रहा है डीएनए कैरी कर रहा है देन इसमें साइटोप्लाज्म है तीन टाइप्स में डिवाइड होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स हाइलोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन साइटोस्केलेटन जो है तीन है माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट एंड फिलामेंट्स साइटोस्केलेटन मतलब ये समझ सेल का स्केलेटल सेल के अंदर बॉडी स्ट्रक्चर का बॉडी का होती है लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए
दूसरी चीज होती है इसलिए हम उसको साइटोस्केलेटन करते हैं, जो उसको बेंडिंग में या उसमें बेंडिंग होने से या थिकनेस से रोक किए, इसलिए उसे साइटोस्केलेटन। देन हमारे सेल ऑर्गेनल्स के अंदर सेल ऑर्गेनल्स को दो टाइप से है, मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स एंड नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स इसमें क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेनस इसमें बेसिकली बाहर की तरफ एक वॉल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, बाहर की तरफ वॉल प्रेजेंट की माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन उसके अंदर सिस्टेम प्रेजेंट है, अंदर भी हो गए बाहर भी हो गए, इसलिए इनको अलग अलग सेपरेट डिस्क्राइब डिफरेंशिएट करा है। अब सेंट्रोसोम्स होते हैं, सेंट्रोसोम्स में आपको डायरेक्ट होते हैं, लाइसोसोम्स में कैसे डायरेक्ट कैसे सर्कुलर शेप में प्लांट सेल के साथ होता है, प्लांट सेल कैसे बताते हैं, ऐसे सर्कुलर शेप में एंड देन बेसोडेर्मस बेसोडेर्मस की सिंगल पेज में कोई फर्दर मेम्ब्रेन उसको कवर नहीं करती, ये भी प्रेजेंट है। अब वैक्यूम में प्रेजेंट होगा, उसमें मेम्ब्रेन भी ऑब्वियसली वैक्यूम इस मेम्ब्रेन से कवर करती है, ऐसी खाली होना है वैक्यूम आपको मेंशन करके बताया इधर से ये पूरी सेल पे यूनिट खाली है, जो हो गया वैक्यूम। उसमें मेम्ब्रेन इसमें अलग-अलग कैटेगरी में मेम्ब्रेन वाले और मेम्ब्रेन वाले के अंदर कैटेगराइज करा है। देन आती है मेम्ब्रेन वॉल ऑर्गेनल्स, इसमें बेसिकली मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इधर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइक्रोबॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, सेफेरोसोम्स, पेरियोक्सिसोम्स एंड वैक्यूलोसिस। ये हमारे हो गए एनिमल सेल का टेल। देन मैं आपको बता देती हूँ एनिमल सेल का मैंने डायग्राम आपको अर्लियर बताया था, so there is no need of आपको पता तो चल गया उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, मैं फर्दर सिर्फ डायरेक्टली मेंशन करके बता देती हूँ कि क्या है। लाइन वाइज पढ़ेंगे, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर फर्दर आगे की तरफ जाएंगे सीक्वेंस वाइज। टिपिकल एनिमल सेल में तीन ही चीजें होती हैं जो आपको तीनों बेसिकली पता चल गया, उसके अंदर फर्दर वापस चीजें होती है। तो फर्स्ट जो होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं उसको, हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं क्योंकि सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब हम आते हैं पर्टिकुलर एक के ऊपर। अब हम एनिमल सेल देखते हैं। एनिमल सेल का डायग्राम मुझे मेंशन करने की स्ट्रक्चर जरूरत नहीं है, इसमें एनिमल सेल में तीन पार्ट्स देखे थे। फर्स्ट जो था वो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फिर हम इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ये क्या होती है, बेसिकली एक बॉडी होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की जो उसको प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज साइटोसोम, साइटोप्लाज्म में सेल का है वो in between or in it is bounded by plasma membrane और inside the plasma membrane, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो है साइटोप्लाज्म किसी भी सेल का वो उससे एनवेलप्ड रहता है, कवर रहता है, वही उसको प्रोटेक्शन बना रही है और उसको कवर करके रख रही है।
The cytosome of the cell is bounded by an invisible, exceptionally thin lipoprotein covering called plasma membrane. Or plasma membrane, what is plasma membrane? Is a lipoprotein covering है. It is formed of double layer of lipid molecule. Plasma membrane basically double layer of lipid molecule की बनी होती है. इसमें अगर हम डेंस आगे हमारे हैं सिलेबस में डेंस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग-अलग टाइप के होते हैं. इसमें इस तरीके से मिसेलस वाला तो आपने देखा होगा, इसमें मिसेलस होता है और उससे अटैच आगे बॉर्डर्स होता है और ड्रॉपलेट्स वाला स्कूलिंग टाइम देखा होगा. इसमें ये बताया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन लिपिड लेयर है. ये एक पर्टिकुलर ये क्या है, लिपिड है. ये क्या होगा, डबल. तो डबल लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल होती है सैंडविच्ड बिटवीन टू लेयर ऑफ प्रोटीन. इसमें इसको बीच में डबल लेयर मॉलिक्यूल जो बीच में सैंडविच है. सैंडविच के अंदर बीच में स्टफिंग बनी हुई होती है ना, तो उसी तरह एक दो आउटर लेयर के साथ अंदर उसमें सैंडविच यानी अंदर फिल्ड होके रहता है दो लेयर ऑफ प्रोटीन. लिपिड लेयर है इसके साथ सैंडविच है किसके अंदर, प्रोटीन की दो लेयर के अंदर. तो बेसिकली इसमें चार प्रोटीन. मैं आपको एक डायग्राम बता रही हूँ. जनरल प्रोटीन जैसे ऐसे करके ये आउटर कवरिंग ये होगी प्रोटीन एंड देन इसके अंदर दो लेयर लगेगी. ये तो हो गए प्रोटीन की लेयर. अब ये साथ में लगेंगे दो लिपिड की लेयर अंडर सैंडविच होगी दो प्रोटीन की लेयर थी. ये भी प्रोटीन की लेयर है, प्रोटीन की लेयर है. स्ट्रक्चर से सेम से पता चल रहा होगा इस तरीके से. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज फॉर्म्ड ऑफ डबल लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल सैंडविच बिटवीन टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स. यानी चार लेयर होंगे इसमें. इट इज perforated by minute pores that are concerned with the material entering or leaving the cell, allow the passage of molecule specific size to and fro. The plasma membrane act as selectively permeable. Selectively permeable term जैसे plasma membrane कैसे मेंशन करती है, या तो वो परमेबिलिटी दिखाती है, एंट्री करने देगी पूरे मटेरियल को, या नॉन परमेबल होगी, एंटर करने नहीं दे रही है, या सेमी परमेबिलिटी कर रही है. कोई अमाउंट एंटर करने दे रही है, कोई नहीं करने दे रही है. तो ये क्या कर रही है, सिलेक्टिव परमेबिलिटी शो करती है. सिलेक्टिव परमेबिलिटी मतलब क्या होता है, सिलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब होता है सेलेक्टिवली किसी सब्सटेंस के हिसाब से. जैसे कौन सा सब्सटेंस है तो वो उसके अंदर जा सकता है, एंटर कर सकता है, नहीं कर सकता, वो कर दिया. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, टू एंड फ्रो यानी मटेरियल को एंटर करने में, ना एंटर करने में उसका रोल होता है. कि सेल के अंदर अगर वो सेल है तो बेसिकली कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगी, खाएगी, उस फूड की या किसी भी चीज की वो एंट्री करे या ना करे. तो इस हिसाब से इसका एक ये कैरेक्टर है जिसके अंदर क्या रहता है, मिनट पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जो किसी भी मटेरियल की एंट्री और
लिविंग, यानी ऐसा नहीं है कि अंदर जा रहा है, बाहर से वो एलिमिनेट भी तो कर रही है। सिर्फ एलिमिनेशन में या बाहर से लीव करने में सेल को, मटेरियल को वो हेल्प करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कैरेक्टर कर रही है? लिपोप्रोटीन की बनी है एंड सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होती है? टू लिपिड लेयर दैट आर सैंडविच्ड बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स। दो लिपिड लेयर जो कि प्रोटीन के बीच में सैंडविच होती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के ऊपर। नेक्स्ट है इसकी फंक्शंस। क्या क्या फंक्शन करती है? इसके फंक्शंस में हमने पढ़ लिया कि एक तो एंट्रिंग और एलिमिनेशन में हेल्प करती है, तो ये भी ऑब्वियसली फंक्शन में इंक्लूड होगा। फर्दर हम फंक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड डेफिनेट एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द सेल। एक मैकेनिकल सपोर्ट फॉर्म करने की आउटर मोस्ट कवरेज है, तो उसको क्या करेगी? प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी बेसिकली। It forms a plant of cell living machinery because everything that enters or leaves the cell must pass through it. एक मशीनरी की तरह, एक गेट की तरह काम करती है। बेसिकली आप इसमें नाम यूज कर सकते हैं, गेट की तरह काम करती है, क्योंकि कोई भी मटेरियल अंदर से अगर बाहर जाएगा, तो बाहर से अगर अंदर की तरफ एंट्री होगी, तो क्या होगा? वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाएगा। कोई और गेट नहीं है एंटर करने के लिए या एग्जिट करने के लिए। It exerts selective influence on the substance entering. Yeah, earlier I mentioned कि ये selectively permeable है, substance enter कर रहा है, leave कर रहा है cell को, वो selective influence है उसके accordingly। अब it provide individuality to the cell, cell को individuality provide कर देती है। कैसे? क्योंकि एक सेल है यहाँ, फिर दूसरी सेल उससे लीव करेंगे, फर्दर सारी सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस तरीके से मान लीजिए ये सेल्स है, ये सेल्स इंडिपेंडेंटली फंक्शन कराने में कैसे हेल्प करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे हेल्प करेगी? क्योंकि इनकी वॉल अलग-अलग होगी। अब अलग-अलग वॉल होने से अलग-अलग फंक्शन करेगा। क्या होता है? अगर पूरा साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बना देंगे, मान लीजिए इसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म इस तरह से फिल है, इसकी सेल ऑर्गेनेल्स है, इंटरनल जो भी मैटर है अंदर का मटेरियल जो भी प्रेजेंट है, तो इस तरह से इसके हैं, ठीक है। अगर मैंने ये ऊपर अगर इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, तो क्या होगा? ये इस तरीके से एक दूसरे से ओपन रहेगा, एक सेल दूसरे सेल में डिफरेंशिएट हो रही है, अलग हो रही है सेलेक्टिवली, एक दूसरे के अंदर अलग-अलग सेपरेट थोड़ा बन रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तभी एक का मटेरियल अलग, एक का मटेरियल अलग हो रहा है, तो ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकती है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कैरेक्टर है? इट प्रोवाइड्स इंडिविजुअलिटी टू द सेल, पर्टिकुलर सेल की इंडिविजुअलिटी होगी, इंडिविजुअली वो फंक्शन वर्क कर पाएगी।
helps in the recognition of own cell type and formation of cell aggregate in the tissue of plasma membrane एक particular होगा तो ये cell aggregate क्या एक ही टाइप जिसमें कुछ चीज इसमें प्रेजेंट है सेल में नहीं है सेल के अंदर में तो वेरिएशंस होंगे एक सेल दूसरे सेल से अलग होगी उसके अंदर भी ऑर्गेनल्स या अंदर का मटेरियल भी जो भी है वो एक दूसरे से अलग होगा तो वो कैसे डिफरेंशिएट हो पाएगा अलग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मेम्ब्रेन है तभी तो सेपरेट सेपरेट एक अलग अलग आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है ये हेल्प करती है help in the movement of material and transmission of messages between neighboring cell between the cells and the surrounding अब outer covering है तो ये help क्या कर रही है कोई भी material या transmission दूसरी cell से ये करेगी connection है basically एक सेल दूसरे सेल से किसके थ्रू कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही कर रहा है। Next, it permits accumulation of certain substances or ions. Permit accumulation means entering separate substances or ions even more than in the surrounding medium and well regulated reaction. Surrounding the cell membrane, अब cell membrane के अंदर क्या मिला है पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ सराउंडिंग एक सेल वॉल की प्रेजेंट होती है जो उसको क्या कर रही है हेल्प इन प्रोटेक्शन जो उसको सपोर्ट कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर वाली होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शॉर्टली लिखी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बाहर वाली होगी सेल वॉल जो उसको प्रोटेक्ट करेगी। अब ये सेल वॉल जो होती है वो इसमें एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शनल प्लांट में प्रेजेंट होती है। एनिमल में क्या होती है डायरेक्टली से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन we can say that it is a cell membrane present होती है। ये हो गया फर्स्ट हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे का न्यूक्लियस पे देन सेल ऑर्गेनल्स के अंदर सेल ऑर्गेनल्स के अंदर तो आपको बेसिकली पता ही है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये सब है इनके शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स में इसलिए फर्स्ट हम न्यूक्लियस कंप्लीट कर लेते हैं। फंक्शंस आपको पता चल गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या फंक्शन करेगा। आउटर कवरिंग है तो आउटर कवरिंग के रिलेटेड या उसके साथ में ही एसोसिएटेड ही फंक्शन करेगा। ये हो गया प्लाज्मा में बी हमारा न्यूक्लियस के ऊपर The nucleus occur as a central अब आपको पता है न्यूक्लियस कैसे सेंट्रल में प्रेजेंट था सेंट्रल बॉडी में था यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस इज present as a central body in eukaryotic cell. Commonly, it is round, oval shaped, spherical shaped तथा discoidal. कभी-कभी exceptional case में basically ये क्या होता है round और spherical shape का होता है लेकिन कभी-कभी exceptional cases के अंदर lobed और long ribbon type भी होता है ribbon type यानी लंबा भी हो जाता है long भी हो जाता है। It may be a single body formed of several separate pieces or in the form of diffused chromatin granules in the cell substance. The vesicular nucleus is supported by the nuclear envelope. अब यूकैरियोटिक में बेसिकली क्या है यूकैरियोटिक में क्या सपोर्ट हो रहा है न्यूक्लियर एनवेलप क्योंकि वो उसके बाहर न्यूक्लियस के बाहर एक और डबल मेम्ब्रेन कैरेक्टर है प्रोकैरियोटिक के अंदर सॉरी यूकैरियोटिक के अंदर डबल मेम्ब्रेन कैरेक्टर है तो उसमें क्या है दो मेम्ब्रेन आ रही है दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप भी न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है the nuclear is surrounded by a distant nuclear envelope enclosing the nuclear sac or the nuclear plasm. अब इन प्रोकैरियोटिक में हमने देखा था न्यूक्लियस क्या होता है वो क्या होता है सिंगली फिलामेंटस एक रिबन लाइक वाले होते हैं फिलामेंट्स वाले होते हैं लॉन्ग और क्या होते हैं डीएनए डबल स्ट्रैंड कॉइल्ड डीएनए होता है और डीएनए जो होता है वो यूं ही सेल में प्रेजेंट है सेपरेटेड नहीं। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो हेल्प कर रही है
डीएनए को उस सेल के साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने में मेम्ब्रेन क्या कर रही है, बेसिकली हेल्प कर रही है सेपरेशन के अंदर। अब हम दोनों देख लेते हैं, एक तो न्यूक्लियर एनवेलप जो कि सिमिलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ स्ट्रक्चर और फंक्शन में काम करता है। क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग हो गई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी न्यूक्लियर की आउटर कवरिंग हो गई, और ये फॉर्म्ड होते हैं बाय टू मेम्ब्रेन सेपरेटेड बाय प्री न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर स्पेस से सेपरेट हुई, प्री न्यूक्लियर स्पेस से सेपरेट हुई, दो मेम्ब्रेन से बनता है। द न्यूक्लियर प्लाज्म इज अ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस लिक्विड of variable consistency. It contains nuclear reticulum and nucleolus. अब इसमें ट्रांसपेरेंट न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस लिक्विड से बना होता है। फर्स्ट इज न्यूक्लियर रेटिकुलम, न्यूक्लियर रेटिकुलम, एंड नेक्स्ट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, कंसिस्ट करता है कंटेन दो ये न्यूक्लियर रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर रेटिकुलम जो होता है वो क्या होता है, एक फाइन नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड लाइक होता है जो क्रोमैटिन ग्रैनुल्स जिसमें होते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन condenses into thread or rods known as chromosomes. सेल डिवीजन के टाइम क्रोमैटिन जो होता है थ्रेड लाइक रॉड लाइक होता है जो क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स आपको पता है क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं, इस शेप का होता है क्रोमोसोम्स। हमें डिटेल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो होता है ये इस टाइप के कॉइल स्ट्रक्चर टाइप होते हैं। These are into heredity. We can say heredity material or heredity substance. The chemical composition of chromatin are nucleoprotein with resolves into four major molecules. इसमें chemical protein क्या होता है, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियो प्रोटीन होगा, ये न्यूक्लियोप्रोटीन होगा फोर मेजर मॉलिक्यूल इसके अराउंड रहते हैं। एक का है लो मॉलिक्यूल वेट प्रोटीन, जिसे प्रोटीन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन हमने बताया था, आगे मेंशन कर रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है एब्सेंट है, उस हिसाब से हिस्टोन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट इसमें होता है डीएनए जो कि इसका एसेंशियल कैरेक्टर है, डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। देन इसमें होता है आरएनए दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें ये न्यूक्लियोप्रोटीन में ये प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक acid. The two nucleic acids are compounds of 5 atoms, that is sugar, phosphoric acid and 4 bases. DNA कंट्रोल क्या करता है, सेल की एक्टिविटी जो कि क्या है, जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड कर वगैरह सब जो होती है वो डीएनए से होती है। एंड आरएनए का जो फॉर्मेशन है वो भी डीएनए ही कंट्रोल करता है, which in turn transport information for the synthesis of specific protein, जो कि उसकी इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करता है कैसे स्पेसिफिक प्रोटीन कौन सा कैसे कब सिंथेसाइज यानी आपको प्रोड्यूस करना है या बनाना है। इसके फंक्शन, न्यूक्लियस के क्या फंक्शन है, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा, डायग्राम वगैरह देखा हमने, उसके फंक्शन देखे। अब हम न्यूक्लियस के जनरल हमने पढ़ लिया कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है। न्यूक्लियस क्या करता है, सबसे पहले क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल कर रहा है सेल की। न्यूक्लियस कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल, देन इट टेक एन एक्टिव पार्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एक तो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल कर रहा है, देन सेल डिवीजन में इन्वॉल्वमेंट है, देन इसमें आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें क्या प्रेजेंट है,
डीएनए प्रेजेंट है तो ये क्या कर रहा है, हेरिडिटरी मटेरियल को ट्रांसमिट कर रहा है। हेरिडिटरी मटेरियल को ट्रांसमिट करने में या कोई भी इंफॉर्मेशन जो डीएनए से रिलेटेड है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डीएनए जा रहा है, उसके क्रोमोसोम्स वगैरह जा रहे हैं, वो हेरिडिटरी कैरेक्टर ही शो कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आता है साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्म। साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्म आपने टेबल में देखा था बीच में था, जिसमें फर्दर टाइप्स थे बहुत सारे, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स वगैरह ये सब इसी में आते हैं। तो इसमें हम ये नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये आपका न्यूक्लियस के साथ फंक्शंस, इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। हमने आज पढ़ी एनिमल सेल। हमने बेसिकली यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करी थी। यूकैरियोटिक सेल आपको मैंने मेंशन करके बताया दो में डिवाइडेड है, दैट इज प्लांट एंड एनिमल के हिसाब से। प्लांट सेल मैंने एक्सप्लेन करी विद डायग्राम। प्लांट सेल क्या होती है, उसमें बेसिकली ऑटोट्रॉफिक होती है, उसको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना होता है। नेक्स्ट हमने करी एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर क्या फंक्शन होते हैं उसके स्पेसिफिकली, जिसमें दो हम लिखा है ना अलग अलग पार्ट्स के हिसाब से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम साइटोसोल करेंगे और वी कैन से साइटोप्लाज्म हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। डन सर।